कामवाली का आखिरी ससुराल। हड़बड़ी में अपना बैग उठाकर प्रेम अपने कमरे से बाहर आता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है। लेट हो गया आज तो। ज़्यादा कुछ मत देना प्रिया, ज़्यादा भूख नहीं है मुझे। नहीं दे रही हूँ, डोंट वरी। ये कहकर प्रिया रसोई से खाली प्लेट और कटोरी लाकर अपने पति के सामने रख देती है। ये रहा खाना और ये है पानी। हाँ, इसमें खाना तो है ही नहीं, बस पानी है। अब काम वाली ढूंढ कर लाओगे नहीं तुम तो तुम्हें पानी ही पीने को मिलेगा ना। अकेले क्या क्या करूं मैं। उठने के बाद झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोने डाले, फिर खुद नहाए, फिर जब तक जूठे बर्तन धोकर फ्री हुई तुम तैयार होगे। इतने सब के बाद नाश्ता 10 बजे बने, इम्पॉसिबल है। रात तक काम वाली नहीं आई तो रात को भी ऐसे ही पानी पीकर सोना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल सही किया, बहू तो नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से कह रही है बहू मुझे काम वाली ढूंढ कर ला दो, काम वाली ढूंढ कर ला दो। क्यों नहीं लेकर आ रहा? अकेले कितना करेगी बेचारी? क्या फ़ायदा तेरी इंजीनियरिंग करने का अगर तू एक काम वाली भी ढूंढ कर नहीं ला पा रहा है। मैंने तो कम खाना मांगा था, खाली प्लेट थोड़ी ना। और काम वाली का इंजीनियरिंग से क्या मतलब है मम्मी? तुम दोनों सास बहू ना एक टीम हो जाती हो कसम से। अपना बैग उठाकर प्रेम ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही वो टिफिन खोलता है, टिफिन के अंदर होता है एक नोट और बिस्किट का पैकेट। सिर्फ बिस्किट का पैकेट, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब ये लंच में 5 रुपए का बिस्किट और ये नोट दे दिया प्रिया ने। कुछ लिखा भी है इस पर, काम वाली लेते आना वरना टिफिन में बिस्किट ही मिलेगा। खाने को तो कुछ है नहीं, तो लंच ब्रेक के आधे घंटे में जाकर बाहर काम वाली ढूंढ लेता हूँ। प्रेम अपने ऑफिस से निकलकर यहाँ वहाँ नौकरानी की तलाश करने लगता है और वहीं रास्ते में उसे उसके बचपन का दोस्त गौरव मिल जाता है। काम वाली ऐसे ही मिल जाएगी क्या तुझे? अब वो जमाना गया कि सड़क पर घूमते हुए काम वाली मिल गई। उनका भी अब अलग संगठन हो गया है, वहाँ सब रजिस्टर्ड रहती है। पता कर एसोसिएशन में जाकर। तू पता कर कि कौन सी काम वाली अवेलेबल है, कौन सी काम वाली क्या चार्ज करती है और कौन कब तेरे घर में काम करेगी। क्या बोल रहा है यार, तू मजाक कर रहा है क्या? पहले भी मेरे घर में काम वालियों ने काम किया है, पर ये सब ड्रामा नहीं देखा मैंने कभी। इसीलिए तो वो काम छोड़कर चली गई ना। अब तो नियम है भाई। मैं खुद काम वाली ढूंढने उस संगठन में गया था। उन लोगों ने पहले मेरा पास्ट एक्सपीरियंस चेक किया कि 2 काम वाली मेरे घर का काम क्यों छोड़ कर गई। अगर काम वाली के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो काम वाली मिलना और मुश्किल हो जाता है। देख बात ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। काम वालियों को हल्के में मत ले तू। इनके महीने का 30-40 हज़ार का तो इनकम है। 4 घर जाना है, 5-5 रोटियां बनानी है। आराम से सुबह 11 बजे निकलती है, 3 बजे तक घर। और एक हमें देखो, मजदूरों की तरह सुबह निकलते हैं और रात को घर पहुंचने के बाद भी ऑफिस का काम ही निपटाते रहता है। और बॉस 2-4 गालियाँ सुनाता है हर रोज 100 अलग। अगर नौकरी चली गई तो खुद घूम घूम कर नौकरी ढूंढो, और यहाँ काम वाली को नौकरी देने हम उनकी तलाश कर रहे हैं। सही बोल रहा है यार, तू सही है। गौरव और प्रेम की बात सड़क की दूसरी ओर बस का इंतजार कर रही जेनिफर सुन रही थी। हाथ में अपना रिज्यूमे लिए नौकरी ढूंढकर जेनिफर बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। यहाँ ऑफिस में फ्रेशर को 15,000 मिल रहा है और काम वालियों को 40,000, वो भी 5 घंटे के काम के। ये बिजनेस तो अच्छा लगता है, इसमें स्कोप है। इस इंजीनियर को एक काम वाली की ज़रूरत है, काम वाली को इंजीनियर की नहीं। समझ रही है ना तू जेनिफर? यही नौकरी करना तेरे लिए ठीक होगा। लाखों कमाने वाला इंजीनियर तेरे आगे पीछे घूमेगा। सुबह नाश्ता फ्री, दोपहर में भी इसी के यहाँ खा लूँगी तो खाने का खर्च भी बच जाएगा। ये नौकरी मिल गई तो मुंबई आना सफल हो जाएगा मेरा। इस मौके का फ़ायदा उठाती हुई जेनिफर अपना रिज्यूम लेकर प्रेम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मुझे संगठन से फ़ोन आया था, किसी इंजीनियर को काम वाले की तलाश है। प्रेम नाम है उसका। आप ही है क्या प्रेम? अब हाँ हाँ, मेरा ही नाम है प्रेम, पर मैंने संगठन में रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं। अरे भाई भाभी ने करवाया होगा, तू दिमाग क्यों लगा रहा है? खुद सामने से काम वाली आई है, वो भी इतनी स्टैंडर्ड वाली, सीधा हाँ बोल दे। वैसे नाम क्या है आपका? जेनिफर नाम बोल दिया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। क्या नाम बोलूँ? जुमला, जुमला नाम है अपना, समझे क्या? और मर्दों से बात नहीं करती मैं, मैडम से बात करवाओ। मीटिंग का टाइम अब भी फिक्स करो क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं और जाने का है और वहाँ का काम पकड़ लिया तो फिर तेरे उधर कर नहीं पाऊंगी क्योंकि 4-5 सिटिंग में काम नहीं करती मैं। अच्छा, 2 मिनट दो मुझे सिर्फ, मैं कार लेकर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने घर छोड़ देता हूँ। और फिर तुम मेरी वाइफ से जो भी बात करनी है वो कर लेना। प्रेम अपनी कार लेकर आता है और उसका दरवाज़ा जेनिफर के लिए खुलता है। जेनिफर की तो आंखें ही चौंध आ जाती है। 20 लाख रुपए की कार में ये मुझे अपने घर तक लेकर जा रहा है। मम्मी बड़ी खुश होगी ये देखकर। एक फ़ोटो खींचकर मम्मी को भेज देती हूँ।
और भैया एक फ़ोटो खींच दीजिए, वो क्या है ना, प्रूफ के लिए डालनी पड़ती है कि हम कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं। काम वाली काम करने राजी हो जाए, इसके लिए तो प्रेम उसके पैर धोने के लिए भी तैयार था। आखिर खाने का जो सवाल था। प्रेम जेनिफर यानी कि जुमला को प्रिया के हाथों सौंप कर वापस अपने ऑफिस आ जाता है। तुम तो बड़ी प्यारी हो, क्या क्या कर लेती हो तुम? आपने मेरा ईमेल चेक नहीं किया क्या? jennifer1238gmail.com से मैंने मेल किया है आपको। रास्ते में प्रेम भैया से आपका जीमेल ले लिया था। ईमेल में ना सब कुछ लिख दिया है मैंने कि कितने बजे आऊँगी, कितने बजे जाऊँगी, क्या क्या काम आता है, सब कुछ। ये तो काफी पढ़ी लिखी लगती है काम वाली। 25,000 महीने में, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना। ठीक तो है बेटा, 25,000 में अपनी आत्मा निकाल कर तेरी हाथ में थोड़ी ना रख देगी बेचारी। इसमें फूडिंग और लॉजिंग भी ऐड है। मम्मी मतलब हर रोज़ खाना यही खाएगी, और लॉजिंग यानी कभी कभी वीकेंड पर हमारे यहाँ रह सकती है। अन्नदान तो महादान होता है बेटा, अगर बनाएगी और उसमें खा भी लेगी तो क्या चला जाएगा हमारा। हम तो वैसे भी अपनी सारी काम वालियों को खाना खिलाते ही थे। ठीक है, तो फिर तुम कल से आ जाओ। आप मेरे को कल से बुला रही हैं? मैं यहाँ आज ही आ चुकी हूँ ना, तो पगार तो आज से ही कैलकुलेट करूँगी मैं। अरे तो फिर अभी काम कर लो बेटा। वेयर इज़ द किचन? अरे वाह, ये तो इंग्लिश भी बोलती है। प्रिया जेनिफर को किचन में ले जाकर सारा काम बताती है। चावल दाल और सब्जी, बस यही ना? ये तो आधे घंटे में हो जाएगा। आप बाहर जाइए, मैं सब कर लूँगी। अरे वाह, लगता है पहले बहुत जगह काम कर चुकी हो। पापा रे, कितनी बार बोला है, मेल खोलकर चेक कर लीजिए ना। हाँ, ये मेरा डेब्यू हुआ है इस काम में, पहली बार काम वाली बनी हूँ मैं। आप काम के समय मुझसे बात मत कीजिए, अब प्लीज़ बाहर जाइए, और जब तक खाना ना बन जाए अंदर मत आइएगा। अब प्रिया इतनी जल्दी काम वाले से हाथ तो धोना नहीं चाहती थी। जेनिफर जो बोलती प्रिया वो मान लेती और बाहर जाकर हॉल में आराम से बैठ जाती है। सच में जेनिफर आधे घंटे में खाना तो बना देती है, पर जैसे ही बॉल में खाना लेकर किचन से बाहर आती है, उसके हाथ से क्रॉकरी छूटकर टूट जाती है। ए भगवान, ये क्या हो गया मेरे हाथ से? अब मेरा मतलब है, कौन रखता है अपने घर में ये चीनी बर्तन? स्टील के बर्तन रखने चाहिए था ना भाभी। पहले खुद ऐसे फिसलन वाले बर्तन रखते हैं, उसके बाद काम वाली पर आरोप लगा देते हैं कि बर्तन तोड़ती है। अब आप ही बताइए आंटी जी, पहले होते थे क्या ऐसे बर्तन? बस चौंचले हैं। ये जो बर्तन टूटा है, इसके पैसे मेरे पगार से नहीं कटने चाहिए, बता देती हूँ, वरना संगठन में कंप्लेन कर दूंगी, कोई काम वाली आपके घर नहीं आएगी। बाप रे, तुम तो शुरू ही हो जाती हो। कहाँ मैंने कुछ कहा, मैं तो ये कह रही हूँ पीछे हो जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये टुकड़े तुम्हें चुभ जाएंगे ना, तो फिर कल तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। हैं? ये तो अच्छे मन की लगती है। अरे पर दाल तो गिर गई ना भाभी। चलिए मैं फिर से बना देती हूँ, आप लोग खाने बैठिए। जेनिफर फिर से दाल बनाती है और सभी को टेस्ट करवाती है। तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ बेटा। अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा रहे हैं ये लोग। अपने घर में कभी डाइनिंग टेबल भी नहीं देखा था मैंने। अच्छा हुआ काम वाले का काम करना ही शुरू कर दिया। जेनिफर अपना खाना खत्म करने के बाद जैसे ही ग्लास से पानी पी रही थी, उसे जोर की छींक आ जाती है और छींक से ग्लास उसके हाथ से छुटकर गिर जाता है। आज सुबह से दूसरा बर्तन तोड़ दिया है तुमने, हे भगवान। डेब्यू मूवी तो बड़े बड़े हीरो की फ्लॉप हो जाती है भाभी, तो मैं तो इंसान हूँ, और आज पहला दिन है अपना इस घर में, इतना तो माफ़ करना ही पड़ेगा ना भाभी। चलिए मैं चलती हूँ, 2 बजने को आ गए। अरे बेटा, 25,000 ले रही हो तुम, 1 बजे आई हो और 2 बजे निकल जाओगी, मजाक थोड़ी ना है। हम भी पैसे दे रहे हैं, 1 घंटे में चली जाओगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। कौन सा संगठन है, जरा बात तो कराओ मेरी जुमला। अरे बाबा रे, ऐसे तो फंस जाऊंगी मैं। अच्छा चलिए बोलिए, क्या करना है कर देती हूँ। रात के खाने की तैयारी करके ही जाओगी तुम, और जो दोपहर के बर्तन हुए अच्छे से घिस देना, जूठे ना रह जाए। और ये अंकल के 2 अंडरवेयर है, वो भी धो देना। हैं, ये काम भी करना होता है? ये तो प्रेम भाई और उसके दोस्त ने डिस्कस भी नहीं किया था। जेनिफर रसोई में जाती है और सावधानी से एक ही क्रॉकरी को अच्छी तरह धोकर डरते हुए स्टैंड में लगा देती है। मेरे घर में ही सही था, स्टील के बर्तन रखते थे हम। जब भी लड़ाई होती थी वो बर्तन ही फेंके जाते थे। अगर ऐसे बर्तन हम भी रखते तो आधी जायदाद तो बर्तन खरीदने में ही चली जाती। अब बर्तन धो दिए मैंने भाभी, देख लीजिए, वरना आंटी जी कहेंगी कि जूठन रह गई थी। ये क्या किया तुमने? ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी, इस तरह से रगड़ कर नहीं धोना था, पूरा बर्तन खराब कर दिया तुमने। ओ गॉड, पढ़ी लिखी होकर नॉन स्टिक और नॉर्मल बर्तन में डिफरेंस नहीं पता तुम्हें? काम वाली का काम कर रही है और बर्तन धोना नहीं आता? कौन संगठन वाले है तुम्हारे, जरा बात कराओ मेरी। 2 बर्तन बर्बाद कर दिए, ये तीसरा है, अब तो मैं पैसे काटूंगी। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
अगर इन्हें पता चल गया कि मैं ऐसे ही आई हूँ तो ये कहीं मुझे काम से ना निकाल दे। अरे बात को क्यों बढ़ाती हो भाभी, पढ़ी लिखी हूँ पर रईस थोड़ी ना हूँ। हमारे घर में ना नॉर्मल बर्तन होते थे, बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने हम भाई बहनों को बड़ा किया। ठीक है चलिए, आप जो बनता है काट लीजिएगा, पर ये अंडरवेयर मैं नहीं धोऊंगी। ये क्या बात हुई? तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं हम तो तुम सर पर ही चढ़ी जा रही हो। मेरी पुरानी काम वाली तो बाथरूम तक साफ करती थी, कम से कम वो सब तो नहीं करवा रही मैं तुमसे। और कोई प्रेम के अंडरवेयर नहीं है, पापा जी के अंडरवेयर है, 60 साल के आदमी के, तुम्हारे दादा समान है, धो दो। इस तरह दिन बीत रहे थे और जेनिफर को समझ में आ रहा था कि जो काम उसे बहुत इजी लग रहा था असल में बहुत मुश्किल है। एक शाम किटी पार्टी पर उमा की सहेलियां उसके घर आती है। जेनिफर सभी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है। ये लड़की कौन है, तेरी बहू के मायके की है क्या उमा? अरे नहीं नहीं, ये काम वाली है, पर साफ सुथरी है, अच्छे से रहती है। सभी पूछते हैं इसके बारे में, देखकर लगता नहीं ना काम वाली है। दिखने में तो ठीक लगती है, बर्तन धोने का काम क्यों करती है, इसे तो अच्छे काम भी मिल जाएंगे। तू नहीं जानती क्या? ये काम वालियों का आजकल स्कैम हो गया है, सुंदर दिखना और अच्छे घर के लड़कों को फंसाना। कल इसी चक्कर में मैंने अपनी काम वाली को निकाला है। अरे भाई, 40 की उम्र में इतना लीपा पोती करने की क्या ज़रूरत है? पता चला मेरे पति को ही फंसा लिया। उससे अच्छा मैं बर्तन खुद ही धो लूँगी। तू अपनी काम वाली को कितना देती है ललिता? मैं तो भाई 2000 देती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन तीनों करती है, वो भी 2 टाइम। तू कितना दे रही है उमा? वो ना, हमें काम वाली नहीं मिल रही थी, प्रिया से अकेले सब हो नहीं रहा था, तो हमने 25,000 में रखा है जुमला को। पर सारा काम करती है, खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा। 25,000? 25 की 50,000 दे दे। लगता है ज़्यादा पैसे हो गए तेरे पास। ये काम वाली आई है, बाद में घर में चोर घुसवाती है। उमा और उसकी सहेलियों की आपस की बातचीत सुनकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है। इतना जलील उसे कभी किसी ने नहीं किया था, जिस कारण उसकी आंखें भीग जाती है। क्या हुआ जुमला? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? बाहर किसी ने कुछ कहा क्या? वो क्या है ना भाभी, कभी इतनी जिल्लत सही नहीं है। भले गरीब घर की थी मैं, पर पापा ने पढ़ाया लिखाया और चाहा कि मैं कुछ अच्छा करूं, पर पैसों की ज़रूरत मुझे यहाँ तक ले आई। मुझसे छोटे 3 भाई बहन हैं मेरे, अगर मैं कमाती नहीं तो उन सब का खर्चा कैसे चलता। अच्छा तो ये बात है। एक दोपहर भागती हुई जेनिफर हॉल में आती है। भाभी भाभी, वॉशिंग मशीन ज़रा सा बिगड़ गया, मतलब मेरी गलती नहीं है, आपने पुराने ज़माने की वॉशिंग मशीन रखी थी, वरना आजकल कहाँ बिगड़ती है। एक मिनट जुमला, यहाँ ज़रूरी बात हो रही है। बताइए पापा क्या कह रहे थे आप? अरे बेटा देखो, ये दोनों स्टाफ को 8-8 हज़ार रुपये दिए मैंने, और इतने की हुई बिक्री। बिजली बिल हटा दिया है और स्टाफ की पेमेंट के पैसे भी हटा दिए, तो हाथ में मेरे 1,20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था। पर गले से सिर्फ और सिर्फ 60,000 मिले हैं मुझे, तो बाकी के पैसे गए कहाँ? ये बीच में आपने आंटी जी की किटी के पैसे भी तो दिए थे अंकल जी, 60,000 की किटी थी ना, तो हो गया आपका हिसाब। इसमें ना आपकी गलती है, आपको एक एक्सेल शीट बना कर रखना चाहिए, कितने पैसे आए कितने गए सारा हिसाब उसमें डालते जाइए। जब कंप्यूटर में सब रहेगा ना तो कोई कुछ हटा नहीं देगा। भारत इतना विकसित हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इस्तेमाल कीजिए ना टेक्नोलॉजी का। इतनी देर से पापा परेशान थे, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया जेनिफर, और दिमाग भी तेज़ है तुम्हारा। तुम्हें याद था कि पापा ने मम्मी के किटी के पैसे भरे हैं। ईमेल कर लेती हो तुम, एक्सेल का काम भी आता है तुम्हें, पर बर्तन टूट जाते हैं, यहाँ वहाँ गिरती जलती हो, आटा नहीं गूंथा जाता तुमसे, और आज ये मशीन भी ख़राब कर दी। चलो अब तो तुम्हारे पैसे काटने ही पड़ेंगे मुझे। प्रिया जेनिफर को किचन में ले जाती है। आज मिर्च की चटनी बना देना। नहीं नहीं भाभी, मिर्च की चटनी मैं नहीं बना पाऊँगी, ये मिर्ची वाला हाथ मेरी आँख में लग गया था पिछली बार, बहुत जलन हुई थी, और वैसे भी ना दिन भर मैं यही काम करती रहूँगी तो 40-50 हज़ार कैसे कमाऊँगी। किसने तुमसे कह दिया कि काम वाली 4-5 घंटे में 40-50 हज़ार कमाती है, और तुमने मान भी लिया? हम ही हैं जो तुम्हें महीने के 25,000 दे रहे हैं, वरना आजकल डिश वॉशर आ गया है, सब उसमें बर्तन धो लेते हैं, कपड़े के लिए वॉशिंग मशीन है, और फ्लोर क्लीनिंग की भी मशीनें आ गई है, और एक हेल्पर के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 देंगे। तुम्हें पहले दिन देख कर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हें काम की ज़रूरत है, पर ये काम जो तुमने चुना है ना, तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। पढ़ी लिखी हो तुम, अपनी पढ़ाई को ये काम वाली का काम करके वेस्ट मत करो। वो मजबूर होती है क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होती, तुम पढ़ी लिखी हो। मैं प्रेम से कह दूंगी, वो तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा देगा। प्रिया की बात सुनते ही जेनिफर की आंखें भर आती है
और वो प्रिया के गले लग जाती है। पूरे 2 दिन प्रेम जेनिफर को अच्छी तरह से इंटरव्यू में आंसर देने की प्रैक्टिस करवाता है। मेरे काफ़ी दोस्त एचआर है, बात की है मैंने उनसे। मेरा रेफरेंस रहेगा तो जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है तुम्हारे। और अगले दिन प्रिया के घर से ही जेनिफर इंटरव्यू देने निकलती है। बिना दही खाए चली जाओगी क्या इंटरव्यू देने? अच्छी खबर लेकर आना प्रिया। जेनिफर इंटरव्यू देने जाती है और सच में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अपनी जॉब लगने की खुशी में जेनिफर प्रिया के साथ साथ बाकी सभी को मिठाई खिलाती है। तेरी नौकरी लग गई इस बात की खुशी तो है हमें, पर दुख भी है। हमारे घर का काम कौन करेगा अब? प्रिया जेनिफर को अच्छी शिक्षा देती है और उसकी नौकरी लगवा देती है। अगली सुबह प्रेम जैसे ही नाश्ते के टेबल पर बैठता है, उसके सामने परोसी जाती है क्या? खाली प्लेट और कटोरी। ये क्या है प्रिया? काम वाली ढूंढ कर लाओ तो खाना मिलेगा, और इस बार काम वाली ही लाना, और कुक नहीं चाहिए। सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन में मेरी हेल्प कर दे। नहीं, फिर से नहीं।